दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। ये व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत को करती है। दोस्तों, चलिए हम सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन सुनी जाने वाली अत्यंत ही सुंदर पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और आपका व्रत पूर्ण होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षिगण, मदार के फूलों से सजे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य बताने की कृपा करें। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन कहता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बताता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों और वेदों का सर्वस्व उस प्राचीन व्रत की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक और समस्त पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि और विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्धचारण प्रमुदित मन से विचरण करते हैं और गंधर्वगण निरंतर गान करते हैं। उस पर्वत की चोटी पर स्फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। ये पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं और गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या करी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर घाम में पंचाग्नि सेवन करके, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर करी थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित और चिंतित हुए। वो तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वो वर कहाँ से लाएं। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिताजी के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मणि श्रेष्ठ की अर्घपाद आसन आदि देकर पूजा करी। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आपके जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथ में ही अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा,
यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं ही इच्छा करी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान जी के द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत अर्थक शब्द सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निस्संदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों के द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने श्रीहरि विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल जाएंगे जहाँ पर तुम्हारे पिता ना पहुँच सकेंगे। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। कुछ समय के बाद तुम्हारे पिता ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज करी, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि किसी देव दानव, किन्नर इत्यादि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी डूब गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया है। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। जब वो अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताएं। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी सिंह, व्याघ आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता है। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई जो शिव पार्वती सहित थी, और इस मूर्ति की तुमने स्थापना करी। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण करके गीत वाद्य इत्यादि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिल उठा, और जहाँ तुम सखियों के साथ थी मैं उस स्थान पर जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर सकती हो। तब उत्तर में तुमने कहा कि देव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान करके मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता न लगा। अब तो वो निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद तुम्हारे पिता ने 2 कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुँची। पिता की बात सुनकर तुमने कहा कि हे पिता,
मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग करके इस भीषण जंगल में चली आई। अगर आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दे दें। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी को नहीं कहा। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का तो निरूपण कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को पहले किसने किया था, ये भी बताने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए ये व्रत करने योग्य है, क्योंकि ये व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। उसके बाद उस मंडप को विधि पूर्वक वस्त्रों से आच्छादित करके उसमें सुगंधित चंदन का लेप लगाएं। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, मौसम्मी इत्यादि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप और त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा षष्ठी स्वरूपिणी प्रकृति रूपा शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। ये कहें, हे सर्वमंगल प्रदायिनी, जगन्मय शिव रूप कल्याण दायिके, शिव रूपे शिवे, शिवा स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत दात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंह वाहिनी, आप भवताप से मेरा उद्धार करें। हे महेश्वर, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, धन सब प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन प्रदान करें। उसके पश्चात भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण इत्यादि भी दें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वो 7 जन्मों तक संतानहीन और विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वो दारिद्री, पुत्र शोक से दुखी और झगड़ालू होती है और नरकवास करके दुख भोगती है। जो इस दिन भोजन करती है उसे सुकरी, दुग्धपान जो करती है उसे सर्पिणी, जो स्त्री जल का पान करती है वो जोक या फिर मछली, और जो स्त्री मिष्ठान भक्षण करती है चींटी इत्यादि की योनि में जन्म लेती है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वो चांदी, सोना, तांबा अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान इत्यादि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो स्त्रियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वो तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त करके इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हरितालिका तीज की व्रत कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।